लू, शिनशिन, एक छोटा सा भिखारी लाया है। गुमशुदा लोगों का निशान, लगता है इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। किसी चीज की तरह ये लड़कियां खूबसूरत हैं। इन्हें भेजने से पहले क्यों ना हम तीनों थोड़ा मजा ले लें, ठीक है? चलो फिर पुराने नियमों के हिसाब से चले। तुम कौन हो? गुमशुदा लड़कियां सब यहीं हैं, सुरक्षित है, उन्हें सेफली ले जाओ। लू भाई, हमारे लोगों के बैकयार्ड में एक महिला की लाश मिली है और क्या? नंगी थी। भाई लू, मत मारो। इस शख्स का भी ट्रायल नहीं हुआ है। अगर आपने इसको मार दिया तो डायरेक्टर को जवाब नहीं दे पाओगे। जवाब देना क्या है? गिरफ्तारी के दौरान चोट और जख्मी होना तो नॉर्मल बात है। श्री पेई, क्यों ना हम उस वक्त वाला गेम खेलें? ये तो बोरिंग है। कैसी बोरिंग है? खूबसूरत महिलाओं के साथ। तुमने ही तो कहा था कि औरतें कपड़ों की तरह होती हैं, तो फिर किसी एक से छुटकारा पाना मुश्किल क्यों? तुम सच में कह रहे हो? चलो ऐसा करते हैं, अगर मैं ये राउंड जीत गया तो तुम्हारी महिला साथी मुझे किस दे। बस सोचो, इसका मतलब है कि मुझे कुछ लग देना। क्या मैं नहीं चाहता? मुझे नहीं करना। जब तुम्हारी दाव मुझे लेकर लगी है तो बेहतर है कि मैं तुमसे दाव लगाऊं। क्या तुम जानती हो कैसे खेलना है? क्या तुम्हें आता है? तो दाव कबूल करो और हार मान लो। अगर बाद में हारी तो रोकर किस करने से इनकार मत करना। और अगर मैं हारा तो जो तुम कहो। ठीक है। अगर तुम कहती हो तो ठीक है। जहांगीर टेबल पर ही बड़ा हुआ है, वो इसमें एक्सपर्ट है। मैं तुमसे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? एक ही राउंड में जीत होगा। शुरुआत तुम करो। ये कैसे हो गया? तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए या कुछ और? अगर कुछ नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें किस दे सकता हूँ? अब हार गए हो तो अब कुत्तों की तरह भौंकना है तुम्हें। झांगवंग, तुम्हारी बीमारी क्या है? ये तो चीटिंग है ना। अब जब तुम सच में हार गए हो तो अपनी हार नहीं मान रहे हो। झांगवांग, कोशिश बेकार है। तो क्या तुम ये दावा करती हो कि तुम मुझसे जीतोगी? जब बात अपनी ऊपर आती है तब तुम ऐसा करती हो। उसे किस करो और बात खत्म करो। तुमने और पेशुंग ने मुझसे बिना पूछे अपने खेल का मोहरा बना लिया। अगर किसी को मोहरा बनाने का इतना मन है तो किसी ऐसे को बनाओ जिससे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? झांगवांग,
झांगवांग, नाराज मत हो, वो तुमसे मजाक कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये मजाक था। मैं तुम्हें मना सकता हूं, लेकिन तुम्हारे सामने नाक रगड़ना बेईमानी है। पिछले जन्म में पेई परिवार की दुर्घटना के बाद ज्यादा देर नहीं हुई थी। पेई शुन ने कुछ दर्द सहा और तुम्हें भी इसका अनुभव करना होगा। वांगी, मिस्टर सॉन्ग की फियोंसे आ गई है। जब कॉफी बनाओगी तो एक एक्स्ट्रा बनाना। ठीक है। बना देना यानजू, तुम्हारी फियांसे सामने है और अब भी तुम बेच लोग काम कर रहे हो। क्या पहला एक्सिबिशन करीब नहीं आ रहा? तुम्हें जाकर तैयारी करनी चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। तुम इतने अनरोमांटिक क्यों हो? एक काम की पुजारी। ये काम करने की जगह है। यानजू, मैंने सुना है कंपनी के ज्वेलरी डिजाइन प्रोजेक्ट ने विश्व विख्यात श्री कारिन पियानो को खास तौर पर आमंत्रित किया है शामिल होने के लिए। और तो और उनके डिजाइन स्टाइल इतने अनोखे और बढ़िया होते कि मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। यंजू, तुम जानते हो मुझे हमेशा से ही ज्वेलरी में खास दिलचस्पी रही है और मैंने कई बार खुद से रचना करने की भी कोशिश की है। तो क्या ख्याल है मुझे इस बार की डिजाइन प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी दे दी जाए? बोलो भी। डिजाइन अभी फिलहाल नहीं हुआ है, पर इस फैसले पर सोच विचार तो करना होगा। अगर तुम्हारे पास ड्राफ्ट है तो पहले उसे सबमिट कराओ ताकि टीम उसे मूल्यांकन कर तुम सके। इतने कट्टर क्यों हो? सिर्फ हमारे रिश्ते के कारण? तुमको क्या लगता है मैं फर्स्ट नहीं आ सकती? यांगजाओ, वेनर ज्वेलरी के मालिक तुमसे ज्वेलरी के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए आए हैं। तुम्हारा इस तरह से दूसरों के पैसों पे उड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं खुद शामिल हूं, तुमने पढ़ा ही होगा। हाँ, आज रात की रिसेप्शन पर मेरे साथ आओ। ठीक है। यानजू ने सुबह को थोड़ा सा कम ही खाना खाया था। कृपया करके बगल वाली कॉफी शॉप से 2 केक ले आए। हाँ, मैं जरूर करूंगी क्योंकि ये मेरा काम जो है। रुको, कुछ बात करनी है। हाँ, बताओ, तुम्हें रोंगचिंग छोड़ने के लिए क्या चाहिए? अगर मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी गलती सबके सामने कबूल करो तो क्या तुम करोगी? प्लेजरिज्म? क्या फिर से तुम बीती बातों को उठाने वाले हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो क्योंकि तुम चंदा में आ गए हो? झांगवांग, इतनी भोली मत बनो। तुम अब रोंगचिंग के एक चीफ डिजाइनर बन चुकी हो। इतने हायर पोजीशन में रहने के बावजूद भी तुम्हें इस तरह से डर लगता है। एक बात अच्छे से याद रखना, जब भी तुम मुझे देखोगी तुम्हें बार बार याद आएगा कि तुम एक चोर हो। चुप रहो, समझी? झांगवांग, तुम मेरे खिलाफ जाने का सोच रही हो? मैं गारंटी देती हूँ आखिर में तुम्हें पता भी नहीं मुझे चलेगा तुम लगा कैसे ही मिली। था तुम्हें पछतावा करवाना बहुत मुश्किल है। तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं तो सिर्फ अपना काम अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं श्री सॉन्ग की छोटी सी मदद कर रही हूँ और अगर तुम्हारा बोलना खत्म हो गया है तो मैं चलती हूँ। तुमने यानजू के पास आकर मुझसे बदला लिया है ना? मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। मेरा बदला लेने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि
मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कर्म का चक्र हमेशा घूमकर वही वापस आती है। जंगवांग, जांग, ये मेरी नई असिस्टेंट है, जांग पांग। आगे सभी बिजनेस एक्टिविटीज की जिम्मेदारी इनकी है। साथ देने के लिए शुक्रिया। आपकी मेहनत का धन्यवाद। मिस जो, जंगवांग, मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हें फिर से बदनाम करने के लिए। आओ आओ, यहाँ आओ। हेलो, आगे की सहायक के लिए। हेलो मिस, ये सामने वाले महाशय की तरफ से। हेलो, लगता है श्रीसंग का वाइन खत्म हो गया है। उसे ये ग्लास देकर आओ। मिस्टर सॉन्ग, मैं दुआ करता हूं कि हमारा सहयोग सफल रहे। जाओनियान, जिस जाल को तुमने बहुत ध्यान से बिछाया वो मेरे प्लान में बहुत मदद कर रही है। श्री सॉन्ग, क्या आप ठीक है? वांग यांग से डॉक्टर को बुलाने को कहो, किसी को मत बताना। ठीक है। यांग साओ कहां पर है? शीसोंग, तुम्हारे साथ नहीं है? उसे तो यही होना चाहिए। कितने खूबसूरत हो तुम। हाँ? जंगवांग कहाँ है? बताओ वो कहाँ है? वो अभी यहीं पर थी। यही थी वो। चिंता मत करो, मैं अभी उसे ढूंढ लेता हूँ। मैंने जो दवाई दी है वो जबरदस्त है, वो दूर नहीं जा सकती। यांजो और जांगवांग दोनों यहाँ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? श्रीसंग, आपको ये आपको ये क्या हो गया है? श्रीसंग, मैं आपकी फियांसे नहीं हूँ, मैं जांगवांग हूँ। जाओनियान, तुमने ही मजे मजे में मशाल जलाई थी जिसमें अब तुम खुद ही जलोगी। किसी की हिम्मत कैसी हुई ऐसी चीज यहां लाने की?
किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? मिस छो ने कहा था। क्या हाल हो गया? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया करके मुझे जाने दीजिए, मैं विनती करता हूं। मैं मरना नहीं चाहता। वो कहाँ है? वो उसने अपना त्याग पत्र दे दिया। मिस्टर, जांगवान, 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 दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ बात करते हैं। शिसोंग, मैं पहले ही लीव कर चुकी हूँ। लेकिन मैंने मानी नहीं, इसलिए त्याग नहीं कह सकते। तो कल रात के बारे में क्या कहना चाहती हो? मुझे माफ कर दो। हमारे बीच कल रात कुछ नहीं हुआ था। मैं काम वापस ज्वाइन कर रही हूँ। क्या तुम बता सकती हो कि तुम क्या चाहती हो? जल्दी बताओ प्लीज। चाहे मेरी इंटेंशन कुछ भी हो, मैं अपनी जरूरत को हासिल करना चाहती हूँ। तो उसे सब कुछ पता है।